बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। भारतीय वजीर आजम मोदी ईरान पर हमले से 2 रोज कबल इसराइल के दौरे पर गए थे और इसराइल को अपना मुकम्मल अलाई करार देकर उसकी हमायत की थी और फिर 2 दिन बाद ईरान पर हमला हो गया। अब जो सूरत हाल पैदा हुई, भारत के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, वजीर आजम मोदी के इस ऐलान पर और जो मौजूदा सूरत हाल हुई है ईरान पर हमले के बाद, और भारत के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है मुआशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, इस हवाले से जो भारतीय तजियाकार हैं, भारतीय दानश्वर हैं और अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने मोदी के गिर्द घेरा तंग कर दिया है और उन्हें अड़े हाथों लिया है। और आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ट्राई मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। भारतीय वजीर आजम मोदी ने इसराइल की जो हमायत की थी, उस बारे में जो अब मौजूदा हालात पैदा हुए हैं, भारत के अंदर जितने भी सीनियर तरीन तजियाकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं और इसके साथ साथ जो सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर तरीन दानश्वर हैं, भारत का वो तबका जो अमन का ख्वाह रहता है, इसके साथ साथ अपोजिशन जमातें, कांग्रेस और दिगर सियासी जमातें जो मौजूद हैं, उन्होंने इस हवाले से मोदी को आड़े हाथों लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त था कि ईरान जो भारत का बड़ा ही इत्तेहादी घराना जाता था, बल्कि ईरान ने चाबहार बंदरगाह जो थी वो भी इंडिया को इस्तेमाल करने के लिए मुआहदा किया गया। तो इतना करीब था ईरान भारत के साथ। अब जो हालात पैदा हुए हैं, तो मोदी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए इसराइल को सपोर्ट किया और जो ईरान था उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। बल्कि जो अली खामनाई की शहादत थी, इस हवाले से भी जो मोदी था उसने किसी किस्म की कोई ना तो मजम्मत की, ना ही ईरान से इस हवाले से राब्ता किया। ये वो बातें थी जिसकी वजह से भारत के अंदर आवाम ने मोदी के गिर्द घेरा तंग कर दिया है और मोदी एक शिकंजे में आ चुका है। क्योंकि भारत के मुख्तलिफ चैनल जो पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो अब मोदी को लताड़ रहे हैं कि मोदी के इस रवैये की वजह से जो भारत का नुकसान होगा मुस्तकबिल में, वो इंतहाई नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। बल्कि इस हवाले से बड़े ही अहम जो भारत के जनरल बख्शी थे, जो कि पाक भारत जंग में बड़ी बढ़ चढ़ कर बातें किया करते थे, मोदी को हमलों पर उकसाते थे, अब तो उसने भी जबान खोल दी है और उसने कहा है कि मोदी ने ये गलत फैसला किया है। जो कि इस मौका पर उन्होंने इसराइल का दौरा किया और ईरान पर हमला हो गया। बजाय मोदी कोई इसमें सीज फायर के हवाले से बात करता, इलाके को अमन की तरफ ले जाने की कोशिश करता, बल्कि जो मोदी है वो भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया है, जिसका आने वाले दिनों में भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बल्कि उनका यह भी कहना था कि जो अरब अमारात हैं, सऊदी अरब है, जिनके साथ भारत के बड़े अच्छे तल्लुकात थे, इस हवाले से भी उनकी जबान को जो थी वो चुप सी हो गई है। बल्कि वो किसी किस्म का भी इस हवाले से कोई अंदिया जाहिर नहीं कर रहे। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि भारत की जो 60% गैस है वो अरब अमारात से आती है और भारत की इंडस्ट्री चलती है, भारत के घरों के चूल्हे जलते हैं। इसके साथ साथ 50% तेल जो भारत का है इस्तेमाल में आता है, वो भी इन ममालिक से आता है। तो इस तनाजर में जब 60% गैस भारत के अंदर नहीं पहुंचेगी, 50% तेल नहीं आएगा, तो आवाम का क्या बनेगा, जो भारत की इंडस्ट्री है उसका क्या बनेगा। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है अमरीकी धमकी पर। तो अब वो क्या करेगा, इस हवाले से इन तजियाकारों का, जनरल बख्शी का और दिगर का सबका कहना है कि मोदी ने भारत को एक शिकंजे में कैद करके रख दिया है और जिसका मुआशी तौर पर,
مالی طور پر بھارت کو آنے والے وقت میں شدید نقصان پہنچے گا اور جس کے ذمہ دار مودی ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔